नमस्ते। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नमन करती हूँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का सपना था प्रदेश में 75 नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण करना, जो कि ये सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया था कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर MBBS की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई और मरीजों की सुविधाओं के लिए उनको हॉस्पिटलों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करती हूँ। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में नए इन 75 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण तो हो रहा है मुख्यमंत्री जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस सब काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सच में सुरक्षित नहीं है। आज पूरे प्रदेश में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो तो एक बात है, ठीक है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी की जो आज हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ मांग कर रहे हैं, वो कहीं भी गलत नहीं है। आपको हम बताएं, जितने नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ है, ये आप भी जानते हैं, उन जनपदों में हुआ है जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र थे। ये बात आप भी जानते हैं। और इन ग्रामीण क्षेत्रों पे जहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा शहरों से काफ़ी दूर है। इवन हम डॉक्टर्स और नर्सेस, स्टाफ जितने हैं को सामान भी लेने जाना होता है तो बहुत दूरी पर है। और स्टाफ हमारा कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सब स्टाफ की कमी तो है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि जब रात में 8 बजे इवनिंग का स्टाफ ड्यूटी करके घर जाता है, तो दूर दूर तक जगह एरिया में स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है, मैं ये बात बोलूँगी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जब आप आते होंगे तो 2 दिन पहले से यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया जाता है और सब अच्छी व्यवस्था दिखाई जाती है, लेकिन ये सच नहीं है मोदी जी, ये सच बिल्कुल नहीं है। दूर दूर 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। और रात में इन एरिया में रात में 8 बजने का मतलब होता है रात के 11 बज गए हैं। स्टाफ इवनिंग ड्यूटी कम पूरी करके रात में घर जा रहा है, दूर दूर तक लाइट नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत होती है, कैसे जाता है स्टाफ। आप आएंगे तो आपको दूर दूर तक यकीन नहीं होगा कि उस जगह पे मेडिकल कॉलेज भी है, आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो।
कभी भी रात में आप आइए, कभी रात में आकर के आप एक बार विज़िट करिए। हम वार्ड्स में, इमरजेंसीज़ में हर जगह काम कर रहे हैं। वहाँ पर सीसीटीवी शायद 1-2 जगह को छोड़ करके सीसीटीवी कैमरे तक की नहीं है, और इन सब इलाकों में ज़्यादातर मरीज आते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी बहुत शराब पी करके आते हैं, और मरीज भी बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो स्टाफ के ऊपर भी गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई प्रूफ नहीं है। एट लास्ट मरीजों की सुनी जाती है, डॉक्टर्स, नर्सेस कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मरीजों का पक्ष लेता है। जब ड्यूटी ख़त्म होती है, जो स्टाफ बाहर रहते हैं उनके लिए लाइट तो नहीं है, लेकिन जो स्टाफ अंदर रहते हैं उनके लिए आपको हम बताएं कि सही से रोड तक नहीं बनी है जाने के लिए। आजकल बरसात का टाइम है, पानी भर जा रहा है, वहाँ पे वैराइटीज़ तरह के सांप, हर तरह के जानवर आ रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है। घास फूस इतनी भर गई है, झाड़ियाँ इतनी लग चुकी हैं, कोई देख रेख नहीं है। हमें अपना कैमरे का टॉर्च लाइट ऑन करके देख करके जाना पड़ता है। ये हालात हैं हमारे। हम उन गंदे पानी में, जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ सीवेज का डिस्पोजल तक नहीं है, हम उन एरिया में रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, योगी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर, खाली सैलरी देने से क्वालिटी ऑफ केयर नहीं मिल सकती है मरीजों को। हम वार्ड में, इमरजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, भरे पसीने में, पंखे तक नहीं पता है कि सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कूलर, एसी की तो बात छोड़िए, इतनी भरी गर्मी में आप खुद देखा था किस तरह से गर्मी थी, और इतनी भरी गर्मी में हम ग्लव्स पहने हैं, गाउन पहने हैं, मास्क पहने हुए हैं, वैराइटीज़ ऑफ प्रोसीजर कर रहे हैं, खुद पसीने में इतने भरे हुए हैं, कोई एक हवा की सुविधा नहीं है। हम कैसे मरीज को, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मरीज को एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? हम कैसे मरीज को एक क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमें खुद फैसिलिटी नहीं है, जहाँ हमारी 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की ड्यूटी है, वहाँ हम सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। हम खुद 8 घंटे की ड्यूटी 10 घंटा करना चाहते हैं, क्योंकि मरीज बहुत परेशानी में आते हैं, बहुत उनको ज़रूरत है, लेकिन हम उन्हें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हम उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हम जब खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, हम जब फैसिलिटीज़ नहीं पा रहे, तो कैसे एक्सपेक्टेशन करी जाए कि मरीज को अच्छी सुविधा मिल जाए? बहुत सारी परेशानियां हैं योगी जी, और अगर आप आकर के विज़िट करेंगे, एक बार देखेंगे, तो एक बार देखने से तो नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन के लिए वो जगह आपको बहुत चमका के साफ़ सुथरी दिखा दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता आप इस समस्या का कैसे समस्या सुलझाई जाएगी, लेकिन ये आप ही कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको क्या परेशानी है, या सरकार की तरफ से चीज़ें उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो वो हमें सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मैं आपसे ये अपील ज़रूर कर सकती हूँ कि आप ज़रूर आकर के
इन समस्याओं को सुलझाइए और इन समस्याओं को संज्ञान में लीजिए। अगर आप इस प्रदेश की चिकित्सा सुविधा को अच्छा देखना चाहते हैं, मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर के घर चले जाएं, तो सबसे पहले इतने सारे मेडिकल कॉलेज निर्माण करने से पहले जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस निर्माण किए हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में सुख सुविधाएं मिल जाएं और अच्छी मरीजों को केयर मिल जाए और हम भी खुद को सुरक्षित महसूस करें, और तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात के बस यही बात मैं आपसे कहना चाहती थी, बहुत दिन से मन में था, लेकिन शायद मैं अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही थी। लेकिन शायद इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचेगी और आप ज़रूर इस बात को संज्ञान में लेंगे। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ।